Good morning, friends. I am Umesh Chaudhary, your English lecturer. I am here to continue my topic on English grammar, and today we shall discuss on present continuous tense. दोस्तों, present indefinite tense और उसकी correct form of verbs हमने complete कर ली हैं. जिन बच्चों ने present indefinite tense और उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का वीडियो नहीं देखा है, वो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पे जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर के देखें. कक्षा 10 के ग्रुप में मैंने वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको पता ही लग रहा होगा. कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मीन्स जारी रहना, लगातार कोई काम होते रहना. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्तमान में जो कोई काम लगातार जारी रहता है, वर्तमान में कोई काम लगातार जारी रहता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है. देखिए किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या खासियत है. इट शोज टेम्पररी एक्शंस और सिचुएशंस. इट शोज ये दिखाता है अस्थायी कार्य और परिस्थिति को, विच आर कंटिन्यूड, जो नियमित हैं, जो जारी हैं. कब? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. बोलने के दौरान, जब बात की जा रही है, तब जो परिस्थिति या जो कार्य नियमित हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है. देखिए इसमें दो चीज़ों की बात हो रही है. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते हुए, जिस टाइम कहा जा रहा है उस टाइम जो एक्शन कंटिन्यू है या जो भी स्थिति कंटिन्यू है, और वो भी कैसा, अस्थायी है, वो कुछ देर के लिए है. जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, इसको एक बार हिंदी में और लिख लेते हैं. यह टेंस अस्थायी कार्य या अवस्था जो वक्ता के द्वारा कहते हुए समय जारी है. अब समझ में आया आपको कि अस्थायी कार्य या अवस्था, अस्थायी कार्य या अवस्था जो कहते हुए समय जारी है. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब वक्ता कह रहा है उस समय जारी है. जैसे मैं यहां पे कह देता हूं, वे खेल रहे हैं, तो वे खेल रहे हैं. अभी वक्ता ने जब देखा है तो वे खेल रहे हैं, उनका एक्शन कंटिन्यू है. जब वक्ता बोल रहा है तो उनका एक्शन कंटिन्यू है. इनका, वे खेल रहे हैं, तो बोलते टाइम इनका एक्शन कंटिन्यू है. कब से खेल रहे हैं ये भी नहीं पता, कब तक खेलेंगे ये भी नहीं पता, लेकिन जब वक्ता बोल रहा है तब वो खेल रहे हैं. जैसे मैं यहां पे कहूं, मुकेश गणित पढ़ रहा है, तो यहां पे मुकेश, हमें नहीं पता कब से पढ़ रहा है और कब तक पढ़ेगा, लेकिन जब कहने वाले को दिखा, जिसने सेंटेंस बोला है, उस टाइम मुकेश क्या कर रहा है, पढ़ रहा है. तो ये जो टेंस है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो एक्शन हो रहा है,
बोलते समय जो कार्य या जो अवस्था दिख रही है उसको, उस नियमित अवस्था और कार्य को प्रकट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसकी पहचान के लिए कैसे आप इसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इस टेंस के लिए लिख सकते हैं हिंदी सेंटेंसेस एंड विद, हिंदी सेंटेंसेस एंड विद रहा है, रही है, रहे हैं। तो हिंदी के जो वाक्य समाप्त होते हैं किनके साथ, रहा है, रही है, रहे हैं। तो रहा है, रही है, यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों सेंटेंस जो हमने लिखे हैं, रहे हैं और रहा है पे फिनिश हो रहा है। रही है की भी लिख लेते हैं, रानी खाना बना रही है। तो ये सेंटेंस भी जब देखने वाले ने देखा है या बोलने वाले ने जब बोला है उस टाइम एक्शन कंटिन्यू है, रही है। पता नहीं कब से बना रही है, कब तक बनाएगी ये नहीं पता, लेकिन जब देखने वाले ने देखा है उसको या बोलने वाले ने देखा है उस टाइम उसका एक्शन कंटिन्यू है। तो जो सेंटेंस रहा है, रही है, रहे पर फिनिश होते हैं वो क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की इसकी बात करें, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की, देखिए इज, एम और आर, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। इज, इज किसके साथ लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट, और वो कौन कौन से हैं, और ये एम आई के साथ, एम केवल आई के साथ लगेगा, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ही, शी, इट और कोई नाम आ जाए, ये तो केवल आई के साथ ही लगेगा। एम और किसी के साथ लगेगा ही नहीं। और आर किन के साथ लगेगा, देखिए वी, यू और दे के साथ। इन चीज़ों को आप लर्न कर ले कि आर बहुवचन के साथ लगेगा और इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा और एम आई के साथ लगेगा। वर्ब देखिए, वर्ब में क्या होता है, इसके वर्ब में क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग। तो जब भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा, जब भी दिमाग में कंटिन्यूअस टेंस आ गया आपके, तो एक चीज़ फिक्स कर लीजिए कि कंटिन्यूअस टेंस हमेशा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करवाएगा। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब में क्या लगानी पड़ेगी हमको, आईएनजी। बिना आईएनजी के काम नहीं चलेगा कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस का एक साथी है जिसका नाम क्या है, आईएनजी। कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी बिना आईएनजी के वाक्य नहीं बनेंगे। तो ये दो तीन चीज़ें क्लियर हो गई, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वर्ब में आईएनजी लगाइए। अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके, और फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का रूल हम देखेंगे। कुछ सेंटेंस देखिए जो हिंदी से अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट करते हैं। अगर इसका फॉर्मूला हम देखें कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसका, तो बहुत सामान्य सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। अब कोई सा भी आप वाक्य लिख लें, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, वर्ब में क्या लगेगी, आईएनजी। कोई सा भी सेंटेंस देख लीजिए, अब मैं खाना खा रहा हूं, तो सब्जेक्ट इसमें मैं काम करने वाला हो गया, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, इज, एम, आर।
तो आई के साथ क्या लग जाएगा, एम, आई एम, और खाना ईट, और ईट क्या कह रहा है, आई एन जी लगाओ इसमें, आई एम ईटिंग फूड। जैसे वह पानी पी रहा है, तो ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रहा है। ड्रिंकिंग नहीं लगाना चाहते तो टेकिंग, ही इज टेकिंग वाटर, वो पानी पी रहा है। टेक से भी पीने के लिए आ जाता है। या ही इज हैविंग वाटर, हैविंग भी आप यूज कर सकते हैं। लड़के मैदान पर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका कैसे बन जाएगा, बॉयज। अभी कर्ता बहुवचन हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। बॉयज आर क्या कर रहे हैं, खेल, प्ले। प्ले में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। बॉयज आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। तो यहां पर ये सेंटेंसेस होते जा रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में क्या करते हैं, नॉट जोड़ देते हैं। नेगेटिव कैसे बन जाएगा इसका, देखिए नेगेटिव की बात करें, वहां पे लिख देता हूं एक बार में। नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का ही अगर इंटरोगेटिव बनाना हो, प्रश्नवाचक, तो पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आइए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बाद में वही स्थिति चलेगी। और इंटरोगेटिव नेगेटिव चौथे प्रकार का जो वाक्य बनेगा उसमें कैसे होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और फिर वही स्थिति चलेगी, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अभी जैसे इसका नेगेटिव बनाना है हमको, तो कैसे बन जाएगा, बॉयज आर नॉट प्लेइंग। आगे वही स्थिति आ जाएगी। इसका हमें इंटरोगेटिव बनाना हो, आर बॉयज प्लेइंग, और इंटरोगेटिव नेगेटिव, आर बॉयज नॉट प्लेइंग। आगे वही स्थिति चलेगी, चिन्ह बदलते जाएंगे, यहाँ पे चिन्ह, यहाँ पे ये चिन्ह। इन दोनों में इस तरह का चिन्ह बनेगा जो इंटरोगेटिव होंगे और इंटरोगेटिव नेगेटिव होंगे। तो आप देख रहे हैं बच्चे कि इस टेंस में क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो एक्शन नियमित है, कहते जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, तो मेरे कहते हुए मैं ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जब एक्शन नियमित है। अब इसकी बात करेंगे हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, और कुछ ऐसी वर्ब्स की मैं बात करने चाहूँगा जिनमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते, और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का नियम, ये दो चीज़ें, ऐसी क्रियाएं जिनमें आईएनजी नहीं लगा सकते, वो कैसी कहलाती हैं, स्टैटिव वर्ब। स्टैटिव वर्ब, या दूसरे शब्दों में हम कहें परमानेंट वर्ब। इनमें क्या करते हैं, हम आईएनजी नहीं जोड़ सकते, इनमें आईएनजी नहीं जोड़ सकते। स्टैटिव वर्ब में और परमानेंट वर्ब में आईएनजी नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखी जाएंगी, आईएनजी नहीं जोड़ेंगे तो। और फिर बात करेंगे हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इन दो चीज़ों की बात करने वाला हूं मैं आपको, लेकिन उसके लिए आपको पार्ट सेकंड का वेट करना होगा। पार्ट सेकंड में जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट सेकंड बना रहे होंगे, तो फिर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, स्टेटिव वर्ब जिनमें हम आईएनजी नहीं जोड़ सकते हैं,
और दूसरा नियम, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का नियम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काम करने वाला है। तो तब तक के लिए पार्ट सेकंड का इंतजार कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की यदि आपकी क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मैसेज डालकर मुझसे पूछिए। वीडियो देख रहे होते हैं तो वहाँ मैसेज बॉक्स बना रहता है, उसमें अपनी क्वेरीज डालिए और मुझसे पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।